हमने फरीदाबाद, मेरठ, अपना गाज़ियाबाद, दिल्ली जगह जगह हमने दिखाया वहाँ पे। तो फिर हम आप यहाँ पे आए और हमारा 1 से 1.5 मंथ के अंदर हमारा कंसीव हो गया। नमस्कार, मैं डॉक्टर चंचल और आज हम बात करेंगे एंडोमेट्रियोसिस और उसकी सक्सेस के बारे में। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी समस्या जिसमें गर्भाशय के अंदर की परत जो है वो रेट्रोगेट जगह जगह जाके ब्लीड करती है और एडहेशंस क्रिएट करती है। कई बार ओवरीज अडहेयर टू यूट्रस भी रहती हैं और एंडोमेट्रियोसिस में ओवरीज में जो फॉलिकल्स बनते हैं उसमें जब टिश्यू डेवलप करता है और ब्लीड करता है तो एंडोमेट्रियोमास बनते हैं, जिसे एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट के नाम से जानते हैं। एंडोमेट्रियोसिस में ओव्यूलेशन बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, अच्छे फॉलिकल्स नहीं बनते हैं और कई बार इंटरनल एनाटॉमी कॉम्प्रोमाइज़ होती है और पेशेंट कंसीव नहीं कर पाता। ट्यूब्स में भी कभी कभी दिक्कत देखने को मिलती है, किसी ट्यूब में फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाता है और उसकी वजह से कंसेप्शन अचीव नहीं हो पाता। तो अगर ऐसी कोई समस्या है तो आप दूसरी ट्यूब जो हेल्दी ट्यूब है आप वहाँ से प्रेगनेंसी अचीव कर सकते हैं, अनलेस आपका जो ट्यूब का फ्लूइड है वो कैविटी के अंदर आकर उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा है। तो सही तरीके से जजमेंट करने के बाद आयुर्वेदिक चिकित्सा लेने के बाद आप नेचुरल तरीके से कंसेप्शन अचीव कर सकते हैं। रीटा हमारी ऐसी एक पेशेंट है और रियांश हमारे उसी ट्रीटमेंट का नतीजा है जो अलॉन्ग विद एंडोमेट्रियोसिस नेचुरल तरीके से कंसीव कर पाई। इनकी एक ट्यूब में हिमेटो था और दूसरी ट्यूब जो थी वो ठीक थी। अलॉन्ग विद दैट इनको दोनों ओवरीज में एंडोमेट्रियोमास थे। 2020 अक्टूबर की रिपोर्ट में राइट ओवरी में 2.9 इंटू 2.5 mm का एंडोमेट्रियोमा था। लेफ्ट ओवरी में 2 एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट थी, 2.4 इंटू 2.2 एंड 2.4 इंटू 2.1। स्टिल पुअर एंडोमेट्रियल मायोमेट्रियल वेस्कुलरिटी थी, विच शोज कि थोड़ा सा एडिनोमैटिक चेंजेस भी यूट्रस में देखने को मिले थे, जो कि पेशेंट्स बहुत बार ऐसे सोचते हैं कि अगर एडिनोमैटिक चेंजेस स्टार्ट हो गए तो पेशेंट नेचुरली कंसीव नहीं कर सकता। लेकिन यही चीज़ हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि अगर एंडोमेट्रियोसिस को सही तरीके से ट्रीट किया जाए, आपकी बॉडी उस पर अच्छे से रिस्पॉन्ड करे तो आप नेचुरल तरीके से कंसीव कर सकते हैं और हेल्दीली प्रेगनेंसी भी अचीव कर सकते हैं। आइए जानते हैं रीटा की जर्नी के बारे में। एक्चुअली मैम फर्स्ट टाइम से हम काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे। हमने फरीदाबाद, मेरठ, अपना गाज़ियाबाद, दिल्ली जगह जगह हमने दिखाया वहाँ पे। तो उन्होंने सर ने जो एक ट्यूब में इन्फेक्शन आया था वो बोले थे कि उस ट्यूब को कट करके और वो इन्फेक्शन रोका जाएगा तब जाके कंसीव होगा। तो हम कराने वाले भी थे उस चीज़ के लिए, तो हमें फिर यूट्यूब पे आपकी वीडियोस मिली मैम को। तो फिर हम आप यहाँ पे आए और हमारा 1 से 1.5 मंथ के अंदर हमारा कंसीव हो गया ये चीज़ें। तो काफ़ी चीज़ें हमें देखने को मिली और उसके बाद फिर हमारा रियांश जो है तो ये चीज़ें तो काफ़ी मैम के शुक्रगुजार है और हमेशा ज़िंदगी भर तक रहेंगे। अगर कोई रेफरेंस भी मिलेगी तो जरूर हम देंगे मैम। थैंक यू। बहुत बार पेशेंट्स को ऐसा रहता है कि मैम मतलब काउंसलिंग ही ऐसे की जाती है कि अगर एक ट्यूब है और उसमें फ्लूइड है तो आप कंसीव कर नहीं सकते। हमने अपनी प्रैक्टिस में ऐसा देखा है कि आप उसका सही इवैल्यूएशन कर लीजिए। अगर कैविटी फ्लूइड दिख रहा है तो डेफिनेटली आपको उससे क्लिपिंग पे जाना पड़ेगा, लेकिन अगर कैविटी फ्लूइड नहीं है, आपको दिक्कत नहीं कर रहा है, वो दूसरे ट्यूब तक नहीं आ रहा। हमने इनका HSG का एक्सरे भी देखा था और उसमें भी क्लैरिटी से दिख रहा था कि वो ट्यूब सिर्फ डायलेटेड है, उसका फ्लूइड कैविटी में नहीं जा रहा है। अल्ट्रासाउंड्स में भी मिड साइकिल्स में हमने क्रॉस चेक किया था और इसी वजह से विदाउट क्लिपिंग पेशेंट कुड कंसीव। तो सही जजमेंट करके अगर सही डायग्नोसिस बनाकर ट्रीटमेंट किया जाता है तो विदाउट क्लिपिंग भी आप दूसरी ट्यूब के जरिए नेचुरल तरीके से कंसीव कर सकते हैं।